नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी दौरान आप प्रेग्नेंट हो सकते हो? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हो या आप प्रेगनेंसी अवॉइड भी कर रहे हो। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको जानना चाहिए। पीरियड के किसी भी दौरान, यानी कि पीरियड साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी दौरान, महीने के किसी भी दौरान अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में भाग लेते हो तो क्या आपके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं? नहीं। आप पीरियड साइकिल के किसी भी दिन अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में भाग लेते हो तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इसके लिए एक अंडे का होना जरूरी होता है, ओवुलेटेड एग जिसे कहते हैं ट्यूब में, और स्पर्म्स का वहां रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो तैयार होने की वजह से जब एम्ब्रियो गर्भ तक पहुंचता है तब प्रेगनेंसी आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए पीरियड साइकिल के किसी भी दौरान अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। इसके बारे में समझने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानना बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला भाग मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल फेज है, जहां आपके पीरियड्स आ रहे होते हैं, ब्लीडिंग हो रहा होता है। ये 1 दिन से 5वें दिन तक चलता है और इस दौरान गर्भ का जो लाइनिंग होता है वो बाहर आता है, ब्लड की तरह से आता है, तो इसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। अगला फेज होता है फॉलिकुलर फेज। इस फेज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से जो अंडे हैं तैयार होना शुरू होते हैं अगले साइकिल के लिए। इसमें काफी सारे अंडे तैयार होना शुरू होते हैं, लेकिन एक ही अंडा डोमिनेंट होता है और इस अंडे के ओवुलेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हुआ फॉलिकुलर फेज। अगला फेज है ओवुलेटरी डे। इस दिन आपका अंडा ओवुलेट होता है। अंडे का शेल्फ लाइफ यानी अंडे का जो जीवन काल है वो 12 से 24 घंटे तक का ही है। स्पर्म्स यूट्रस के अंदर 5 दिन तक रह सकते हैं। तो इस दौरान अगर स्पर्म्स वहां रहे, अंडा जब रिलीज होता है तो स्पर्म्स अगर वहां रहे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस भी होते हैं। इस ओव्यूलेशन डे के बाद आता है लूटियल फेज। लूटियल फेज के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में गर्भ का जो लाइनिंग है वो तैयार होता है, यानी कि ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है। ये ब्लड सप्लाई बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो फर्टिलाइज होने के बाद एग जब एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो वहां पहुंचता है तो उसके चिपकने के लिए ब्लड बहुत जरूरी है और उसके ग्रो होने के लिए, बेबी के बढ़ने के लिए भी इस ब्लड सप्लाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सो लूटियल फेज, ये 4 फेज बहुत आवश्यक होते हैं और इनका समझना आपको जरूरी होता है, क्योंकि ओवुलेशन डे के दौरान ही आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं। तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कब ज्यादा होते हैं? ये फर्टाइल विंडो जो है आपको समझना चाहिए। फर्टाइल विंडो ओव्यूलेशन के 5वें दिन के पहले से शुरू होता है, इसलिए क्योंकि 5वें दिन के पहले से अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में भाग लेते हैं तो स्पर्म्स गर्भ के अंदर रहने के कारण जब भी अंडा रिलीज होता है तो उसके फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पीरियड के 14 दिन पहले ये ओवुलेशन डे होता है अगर आपका 28 डे साइकिल है तो, अगर 35 डे साइकिल है तो भी 14 दिन पहले होता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि आपका पीरियड जो साइकिल है वो कितने दिन का है। सो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टाइल विंडो के दौरान ही आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो आप अगर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इस दौरान कोशिश कीजिए। चांसेस कम कब होते हैं, या अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं तो किन संदर्भों में आपके चांसेस कम होते हैं? इर्रेगुलर ओवुलेशन वालों के लिए चांसेस मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है अंडा कब रिलीज हो रहा है। यूजुअली मैंने कहा 14 डेज बिफोर होता है पीरियड के पहले, लेकिन ये इर्रेगुलर ओवुलेशन वाले, स्पेशली पीसीओएस वालों को पता नहीं लगता कि अंडा कब ओवुलेट हो रहा है। अगला है इर्रेगुलर साइकिल्स वालों के लिए। ऑफ कोर्स इर्रेगुलर साइकिल्स का मतलब ये है कि अंडा भी इर्रेगुलर ओवुलेट हो रहा है। तो इर्रेगुलर साइकिल्स वालों के लिए भी कब रिलीज हो रहा है, कब पीरियड आने वाला है, ये सब भी पता नहीं लगता, इसलिए वो भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन ओकेशंस पर, इन कंडीशंस की वजह से आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप अपना फर्टाइल विंडो समझते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस को समझते हैं, तो प्रेगनेंसी प्लान करने में आसानी होती है, प्रेगनेंसी अवॉइड करने में भी आसान होती है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने के टाइम तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं तो बेहतर यही रहेगा कि कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी कभी भी आ सकता है अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।